हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट किए थे। आज हम लोग इस चैप्टर का वीडियो नंबर 10 पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 9 तक हम लोग ने पूरा 8.1 के जितने भी क्वेश्चन थे 11 उसको मैंने कंप्लीट किया है और उसके उदाहरण भी हमने कंप्लीट किया है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाई जाती है, कैसे याद की जाती है दोस्तों, और उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करेंगे आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्प करेगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। और अच्छा लगेगा आप इस वीडियो को तो आप जरूर अपने चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति टेबल ट्रिक, त्रिकोणमिति सारणी। दोस्तों ये याद करने में बहुत कंफ्यूजन करता है और बच्चों याद भी नहीं होता ये, तो हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा हेल्प करूंगा आपको याद कराने में, आपको एक ट्रिक दूंगा कि हाँ ये ट्रिक से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको यकीन मानिए आप पूरा अगर आप देख लोगे तो ये टेबल आपको याद भी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिक चीजें जानता हूँ। अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, कोई भी नंबर दूं, ठीक है, अगर उसको मैं 0 से डिवाइड कर दूं, अगर कोई भी नंबर दे दो 0 से डिवाइड करो, मतलब 0 को मैं 3 से भाग करूं तो कितना आएगा दोस्तों? तो बोलोगे सर जी 0 त्रिजा 0 आएगा। तो क्या इसको माइनस करूँ कितना आएगा? अगर मान ले तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर क्या हुआ 0 त्रिजा 0, तो कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब ये करते जाएंगे, क्या इसका कभी भी शेष फल क्या समाप्त होगा? कभी भी इसका शेष फल क्या समाप्त होगा दोस्तों? कभी भी नहीं समाप्त होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जब हम 0 को कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये मान लेते हैं कि इसका जो उत्तर आता है, वो अनंत आता है। याद रखिएगा, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो उसका जो आंसर आता है, उत्तर आता है, क्या आता है दोस्तों? अनंत आता है। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, आप पूरा वीडियो यकीन के साथ करते पूरा वीडियो आप देख लोगे तो आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अनंत आता है, ठीक है। हम भाई देखो, अब 0 का टेबल क्या बना? 0 1 जा 0 होता है, 0 2 जा 0 होता है, 0 3 जा 0 होता है दोस्तों। अगर मैं बोल दूं कि 0 99 जा कितना होगा? तब भी 0 होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 0 का टेबल नहीं बना है। अगर किसी भी नंबर का टेबल नहीं बना है तो क्या उसको भाग करना जरूरी है? क्या उसको भाग कर सकते हैं? नहीं भाग कर सकते ना। तो याद रखिएगा, जब 0 नीचे होगा, जब 0 आपका किसमें होगा? हर में होगा, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। याद रखोगे, जब 0 कहाँ पे होगा? हर में होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि यार मैं बोल दूं सर जी यही चीज यहाँ पे लिखा होता 0/3 लिखा होता, अब हर में क्या है? 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 को भाग करके देख लो, 3 को 0 से भाग करोगे तो 3 1 जा 3 होता है। 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले 3 0 जा 0 आएगा। देखो कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। जब आपका अंश कोई नंबर होगा और नीचे हर 0 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। अगर ऊपर 0 होगा, हर में कोई नंबर होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये दोनों चीज को आप याद करना है, ये दोनों चीज को आपको समझना है। तो ये अगर आप समझ गए दोस्तों, ये अगर आप समझ गए तो आपको टेबल बनाने में सहायता मिलेगी। चलिए, तो आप ये समझ गए, इसको मैं हटा दूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ी सी बात थी, मैं आप समझा दिया हूं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे यहाँ पर। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप याद रखिएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। ये नंबर याद रखने हैं, ये नंबर 0 1 2 3 4 ये नंबर याद रखने हैं आपको। अगर ये नंबर याद रखे हैं तो पहले स्टेप में आप ये नंबर लिख लीजिएगा 0 से लेकर 4 तक। फिर हम क्या करना है? सारे नंबर को क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है। सारे नंबर को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दें दोस्तों, 4 से हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसका आंसर बताओ क्या आएगा? अभी हमने बताया था, इसका आंसर आप बता दो मुझे क्या आएगा। जब आपका हर में
नंबर आएगा 0 आएगा। बात समझ में आ गई? बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? दिख रहा है? चलिएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका कट रहा है, काट दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये भी आपका कुछ भी नहीं हो रहा तो इसको भी एच लिखेंगे। ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, 0 से 4 तक नंबर ले लिया, फिर उसके बाद में क्या किया, 4 को सबको डिवाइड कर दिया, सारे नंबर को 4 से भाग कर दिया। अब जो जो नंबर आपस में रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट दे रहा था, कट रहा था, उसको मैंने काट दिया। ये आपका रिजल्ट दे रहा था तो इसको मैंने 0 लिख दिया। ये आपका रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसको 1/4 लिखे। ये आपका कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट गया, तो ये आपका ये आ गया है। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो भाई अगर वर्गमूल लेंगे तो इसको वर्गमूल कर दिए, इसको वर्गमूल कर दिए, इसको वर्गमूल कर दिए, इसको वर्गमूल कर दिए, इसको वर्गमूल कर दिए। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिएगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है। ठीक है, अच्छा 1 का वर्गमूल तो 1 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 4 के पेड़ बन जाएंगे ना, 2 गुणे 2 बन जाएगा पेड़, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। 1 का तो वर्गमूल 1 ही होगा, 1। अब 2 का वर्गमूल, 2 के पेड़ बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे ना। 2 अकेला रहेगा, वो क्या होगा? जेल में बंद हो जाएगा, वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाएगा। उसको जेल में ही बंद रखो, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले, कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये 3 का भी हालत यही है जो 2 का हालत था। ठीक है, 3 भी बाहर नहीं निकलेगी, ये 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका ये आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको इतना भी नहीं करना है, अगर आपको ये इतना भी नहीं करना है कि यहाँ 0 से 4 तक नंबर लिखे हैं, फिर 4 से भाग किया है, फिर वर्गमूल लिया है, तब जाके ये बना है, तो दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ अगर ये 5 नंबर याद कर लिए, अगर दिमाग में याद कर लिए कि सर जी पहले 0 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर क्या आता है 1/√2 आता है, फिर √3/2 आता है, फिर 1 आता है। ये अगर 4 नंबर याद कर लिए, ये अगर 4 नंबर भी ये अगर 5 नंबर भी आप याद कर लिए, तो पूरी त्रिकोणमिति का जो टेबल है इसी नंबर पर आधारित है दोस्तों। तो यकीन मानिए कि ये आपका एकदम हेल्पफुल वीडियो रहेगा, आपको ये सहायता करेगी आने वाले पेपर में दोस्तों। तो चलिए, ये अगर ये नहीं करना चाहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप ये पूरी ट्रिक करिए। ठीक है, आप कुछ याद करने की भी मतलब आदत डालिए, अगर आप याद भी कर लोगे तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपको ऐसे 0 से 4 तक नंबर लिखने हैं, 4 से भाग कर देना है, फिर हम क्या करना है, वर्गमूल लेना। 3 बातें, 0 से 4 तक नंबर लिख लीजिएगा, फिर सेकंड बात 4 से सबको डिवाइड कर दीजिएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो फाइनल हमारे पास बन जाएगा। तो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूँ, सबको मिटा देता हूँ, और आपको याद भी होगा कि 5 नंबर कौन कौन से थे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, काले पेन से लिख दूं। चलिए, ये यहाँ पे 0 था ना, 0 था ना, 0 के बाद क्या आया, 1/2 आया। ठीक है, याद कर लिए, 0 के बाद क्या आया, 1/2 आया, 0 के बाद 1/2 आया, और इसके बाद क्या है, 1/√2 आया हुआ है, 1/√2 आया हुआ है, फिर क्या आया हुआ है, अच्छा √3। जब 2 जेल में बंद है तो 3 भी तो जेल में बंद होगा, 2 अगर जेल में बंद है तो 3 भी जेल में बंद होगा। तो ये आ गया आंसर। फिर क्या आ गया यहाँ पर, एक आंसर आ गया है। ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो ये अगर 5 नंबर याद हैं, अगर ये 5 नंबर याद है तो आपको पूरी टेबल यहाँ से हम बना के दिखाएंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे, इसको हम लोग 30 डिग्री बोलेंगे, इसको हम लोग 45 डिग्री बोलेंगे, इसको हम लोग 60 डिग्री बोलेंगे, 60, इसको हम लोग 90 डिग्री बोलेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा, जो ये वैल्यू आई हुई है, तो किससे भाई, जब आप कहीं पे जाते हो, जो मेन होता है उससे तो घंटे बजा बोलोगे भैया फलाने को बुला दो, ये बोलोगे भैया हमको इनसे काम, इनको बुला दो। तो जो मेन होता है घर का गार्जियन, वही को हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, उससे ही बात करते हैं। तो ये 5 लोग किसी घर में गए होंगे, ये 5 लोग किसी के घर पे गए होंगे, तो किसको बुलाएंगे, यहाँ पर मेन कौन है, सबसे पहले क्या नाम लिखा था, साइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपकी साइन की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है, साइन की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दोस्तों साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया, साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है दोस्तों। तो बताइए ये आपकी बात समझ आ गई। अगर आपने एक मेंबर को, अगर किसी के घर पे गए, गार्जियन को पता चल गया तो गार्जियन क्या करेगा, अपने बच्चों के बारे में बताएगा, अपनी वाइफ के बारे में बताएगा, अपनी पड़ोसी के बारे में बताएगा ना। वो सीधा घर से निकलेगा तो सारी जानकारी वो अपने घर की जानकारी देने लगेगा गार्जियन जो होगा। अब साइन क्या करेगा, यही काम करता है। साइन क्या करेगा, यही काम करेगा। साइन जब आप इन पांचों के पास जब साइन आया तो साइन क्या किया, सबको जानकारी देने लगा, इन सबको बताने लगा। अब किसको बताएगा, साइन का उल्टा हमने बताया था क्या होता है दोस्तों, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। बात समझ आ गई, साइन का उल्टा कोसेक होता है। अभी इससे पहले वीडियो में मैंने बात किया था, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, बताओ क्या होता है, कॉट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर साइन आ गया तो साइन अपने उल्टे वाले गार्जियन को या फिर उल्टे वाले भाई को, ठीक है, बताएगा, ठीक है। जानकारी दे रहा है साइन सबकी फैमिली, अपनी फैमिली की सब मेंबर की जानकारी दे रहा है। तो सबसे पहले कॉसेक की जानकारी देगा, ठीक है, कॉसेक की, क्योंकि ये इसका उल्टा है। तो भाई देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा अभी हमने बताया था कि जब 0 ऊपर होगा कोई नंबर नीचे होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब कोई नंबर ऊपर होगा और 0 नीचे होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। बात समझो, बात समझ लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझ लिए हैं। अब याद रखिएगा 0 का उल्टा क्या होता है, ठीक है। अब देखो 0 है, अगर याद नहीं होगा तो यहाँ पर भी समझिएगा। यहाँ पे बट्टे क्या है, कुछ नहीं तो बट्टे 1 लिख सकते हैं ना, बट्टे 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 0/1 लिखा हुआ है। अगर साइन की वैल्यू क्या है, 0/1 है, तो बताओ कोसेक की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई, 1/0 होगी। भाई इसको उलट दो, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, राइट। अब 0 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर जब 0 नीचे आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि 0 का उल्टा क्या होता है, इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है। बाकी मैंने इसका पूरा डिटेल बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो हम एक लाइन में याद कर लें, 0 का उल्टा इंफिनिटी का उल्टा 0, याद रहेगा ना। तो यहाँ पर ये करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 0 का उल्टा क्या होगा, इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी हो गया, ठीक है। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या होगा, साइन की वैल्यू 1/2 होती है, किसकी, 30 की। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे आएगा, 1 नीचे आ गया। तो हमें पता है कि कभी भी हम क्या करते हैं, 1 नीचे लिखते नहीं, क्योंकि 1 जो नंबर है वो साइलेंट है। लिखो है ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 2 को ही लिखेंगे तब भी चलेगा, 2/1 लिखेंगे, कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 क्या होता है, साइलेंट होता है, सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है। ये अगर अपने तीन लेंस वाले चश्मे लगा के देखोगे तो ये 2/1 ही दिखेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√5 है, सॉरी 1/√2 है। √5 कहाँ से आ गया भाई, √2 है, 1/√2 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √2 ऊपर जाएगा। और हमने कहा था 1 क्या लिखने को, 1 नीचे नहीं लिखते हैं। अगर देखना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 या 4 वाला लेंस का चश्मा लगा लेंगे, देख लेंगे, दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा साइन की जो 60 डिग्री की वैल्यू है, कितना है, √3/2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, अब √3 यहाँ पे नीचे। अब √3 तो लिखेंगे ना, 1 नहीं है, √3 है, √3 को लिखना ही पड़ेगा। √3 साइलेंट नहीं होता भाई, होता क्या, 1 होता है, ठीक है। अब देखिएगा 1 का उल्टा 1 होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1 का उल्टा, ठीक है, 1 होता है, ठीक है। 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा इंफिनिटी का उल्टा 0, याद रहेगा, बाकी मैंने डिटेल बताया है। वीडियो को आप पीछे करके एक बार फिर जरूर देख लीजिएगा। तो अब देख रहे हैं साइन की वैल्यू आ गई है,
याद हो गया। पहले क्या आएगा, पहले 0 आएगा, फिर 0 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1/2 आएगा, 1 से 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1/√2 आएगा, 1/√2 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गई बात, आपको समझ में आ गई? ठीक लग रहा है यहाँ पर, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास? तो एक बार प्लीज सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही पूरी आपकी हाई स्कूल की मैथ पढ़ाई जाएगी दोस्तों, तो प्लीज सपोर्ट करिए दोस्तों इसको। चलिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। बहुत आराम से बताएंगे, बहुत धीरे बताएंगे, आपको पूरी टेबल यहाँ रख जाएगी। तो कितना आप पता है, 0, 1/2, 1/√2, फिर 1/√2 सॉरी 0 होगा, 1/2 होगा, फिर 1/√2 होगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। मतलब आपको ये याद कर लिए, तो साइन हमने क्या निकाल लिया, कॉसेक निकाल लिया। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं, भाई देखो साइन ने कॉसेक की जानकारी की दी, साइन ने क्या किया, कॉसेक की जानकारी दिया। अब ये साइन का कॉसेक के साथ क्या रिलेशन है, साइन और कॉसेक ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। साइन सीधा है तो ये कॉसेक क्या उल्टा है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब क्या करेगा, अब साइन क्या करेगा, अपने पड़ोसी, इसको मैं काले पेन से लिखता हूँ, पड़ोसी को अब इसकी जानकारी देगा, ठीक है, इसकी जानकारी देगा। तो देखिएगा साइन बोलेगा भैया हो देखो, आप लोग इधर से आए ना, आप लोग यहाँ से आए हो, यहाँ तक पहुंचे ना, ठीक है। आप लोग इस वाले रास्ते से सीधा आए हो और यहाँ पे मेरे घर पे पहुंचे हो ना। एक काम करो, ये मेरा घर है ना, ये वाला क्या है, मेरा घर है ना भाई, ये मेरा घर है ना। तो अब एक काम करो, उल्टा लौटो, हमारे पड़ोसी के घर पहुंचो, उल्टा लौटो, हमारे पड़ोसी के घर पे पहुंचो। तो भैया हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन की जो वैल्यू है ऐसे लिखी गई है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उल्टा लौटेंगे ना, तो उल्टा लौटेंगे, पहले कौन पड़ेगा, 1 पड़ेगा, तो 1 लिख देंगे। फिर क्या होगा, इसके बाद ये लिखेंगे, फिर क्या होगा, इसके ये लिखेंगे, फिर क्या होगा, इसके बाद में ये लिखूंगा, फिर क्या होगा, सबसे लास्ट में ये लिख दिए। मतलब समझो, मतलब आप समझे, साइन बोला इन पांचों से कि आप इस रास्ते से इधर आए हो, मेरे घर आके पहुंचे हो। एक काम करो, जिधर से आए हो उधर ही लौट लो बहुत तेजी से, जिधर से आए हो उधर ही लौट लीजिए आप बहुत तेजी से दोस्तों। तो यहाँ से जब वापस लौट गया है, जहां पर स्टार्टिंग किया था वहीं पे क्या था, कॉस की वैल्यू थी, तो कॉस की वैल्यू भाई ऐसे लौटा है ना, ऐसा लौटा है, इसके नंबर को भी ऐसा लौटा दो। तो ऐसे लौटोगे तो सबसे पहले ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा, फिर तीसरे नंबर पे आएगा, फिर फोर्थ नंबर पे आएगा, फिर 5 नंबर पे आएगा। एक बार आप समझ लोगे, यकीन मानिए आप पूरी टेबल याद हो जाएगी, पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। एक बार समझ लोगे, 4 बार अपनी कॉपी में कर लोगे, गारंटी हमारी है कि कभी भी सवाल गलत नहीं होगा टेबल से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो कॉस की जो वैल्यू मिली है, कैसे मिली है, कॉस की जो वैल्यू मिली है आपको दोस्तों, कैसे मिली है आपको समझ में आ गया है। इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, ये बात समझा गई। तो साइन ने कॉसेक की वैल्यू दे दिया, साइन ने क्या किया, कॉस की वैल्यू दे दिया, ठीक है। बात समझ आ गई। अब ये कॉस के घर में पहुंचे, ये पांचों लोग कॉस के घर पे पहुंचे। अब कॉस के घर पे पहुंचे तो कॉस भी क्या कर रहा है, अपने तो भैया डूबे हम दूसरे को भी ले डूबेंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पे कॉस ने भी किया, कहा चलो हमारे घर आए ना तुम, एक काम करो, जब हमारे घर में आके लेता पोती कर दी हो तो एक काम करो, यहाँ मेरे पड़ोस से मेरे सगे भाई जो छुट्टे हैं उनके पास चले जाओ। तो ये क्या किया, अपने सगे भाई को बताने की पूरी कोशिश की, पूरी जानकारी दी। तो इसका सगा भाई कौन है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ये सेक की जानकारी दे रहा है। तो बताओ 1 का उल्टा 1 होता है, 1 हो गया। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा √2 हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा था 1 नीचे आएगा, 1 साइलेंट होता है। इसका उल्टा क्या हुआ, 2 हो जाएगा। अब बताओ 0 का उल्टा क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए, यहाँ पे लिख कर बताइए 0 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, बात समझ में आ गई। तो 4 लोग की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ ये किया था कि हमने 0 याद कर लिया था, 0 के बाद 1/2 याद कर लिया है,
1/2 के बाद 1/√2 याद कर लिया है, √3/2 याद कर लिया है और ∞2 याद कर लिया है। ये 5 नंबर आपकी जिंदगी बदल देगी, ये 5 नंबर आपकी जिंदगी बदल देगी इस चैप्टर में दोस्तों। तो चलिए 4 लोग की भेद जान लिया है, ठीक है। अब आते हैं ये 4 लोग के तो भेद जान लिया है, अब 2 लोग और बचे हुए हैं तो उनकी भी भेद जानेंगे। तो भाई अपना तो साइन की हिम्मत है कि अकेले 2 लोग की भेद बता पाए, क्योंकि 2 लोग जो हैं वो भैया समझ लीजिए विधायक एमएलए हैं, ठीक है, वो समझ लीजिए एकदम विधायक एमएलए हैं। अकेले साइन उनकी भेद नहीं खोल पाएगा, कंफर्म में नहीं खोल पाएगा, ठीक है। अकेले कॉस भी नहीं खोल पाएगा। अब कॉस की तो नैया डूब गई है, इसकी भी नैया डूब गई है, ठीक है। घर में 5 लोग घुस गए, तो अब ये दोनों क्रोधित हुए हैं, भैया तुम हमारे घर में आए हो, वो बोल रहे हैं हमारे घर में तू आए हो भैया, तो एक काम करो। अब इन्होंने क्या किया, इनको फोन किया साहिल को, बोला भैया मिलना है, चले आओ मेरे घर। तो ये बोले घर नहीं आएंगे, रास्ते मिलो आके। तो ये दोनों क्या किए, रास्ते में मिले। तो रास्ते में जब मिले तो ये लोग ने विचार बनाया कि भैया हो हम दोनों मिलकर 10 के घर में इन 5 को भेजते हैं। बोला चलो ठीक है, तो हम भी चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं और हम चलते हैं इन दोनों की फीलिंग को, ठीक है, समझते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए हम सबसे नीचे यहाँ दिख रहा है, दिखेगा, चलिए लिख लेते हैं, देखते हैं भाई, बताइएगा दिखेगा तो। चलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये जगह हम यहाँ पर इसकी जगह बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत छोटा पड़ जाता है। चलिए मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ, ठीक है, 10 के लिए यहाँ पर जगह बनाता हूँ। अब 10 के लिए रास्ते में साइन मिले हैं और क्या मिले हैं, कॉस मिले हैं। ये दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, साइन और कॉस, क्योंकि अकेले बस की बात नहीं है दोस्तों, हम बता दिए आपको 10 के घर में 5 लोग को भेजने के लिए ना तो साइन की अकेले बस की बात है, ना तो कॉस की अकेले बस की बात है। तो क्या किए इन दोनों ने आपस में क्या मिला, मुलाकात की और यहाँ पर बोला कि 10 की खटिया खड़ी करते हैं। तो ये दोनों भाई मिले, तो भाई अगर साइन अपॉन कॉस 10 होता है, साइन अपॉन कॉस मिलकर 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भैया अगर मैं 0/cos की वैल्यू कहाँ है, 0 बटे, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, तो पहले क्या आएगा, पहले 0 आएगा, देखो यहाँ पे 0 आ गया दोस्तों, फिर क्या होगा, बट्टे होगा, cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपको पता है 0/1 होता क्या है, जल्दी बताइए 0/1 होता क्या है, तो आप बोलोगे सर जी 0 आएगा, 0 आ गया, ठीक है। तो इसका पहला मिल गया 0। अब देखो यहाँ पर, अब इसको हम लोग करेंगे, पहले कौन आया, पहले साइन आया, मतलब 1/2 हो गया, फिर कौन आया, फिर √3/2 हो गया। तो आपको पता है ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, √3 बचा। बात समझ आ गई, मतलब कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 1/√3 आ गए, ठीक है। अब सब पावरफुल आदमी आएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे मैं इसको देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन की वैल्यू क्या है, तीसरे नंबर पे कौन आया था, कौन घुसा था घर पे, ये घुसते थे। कॉस में कौन घुसा था, ये घर पे घुसे थे। इन दोनों को जब भिड़ाया तो कितना आया रिजल्ट, ये आ गया, पावरफुल आदमी है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, √3 बचा, नीचे क्या बचा, 1, तो 1 लिखते नहीं है दोस्तों। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, ऊपर क्या है 1 है, नीचे क्या है 0 है। हमको पता है कि 0 जब नीचे होता है तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव आ गया है। तो वहां पे इन्फिनिटिव दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू मिल गई, 10 की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। पूरा टेबल आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। 10 की वैल्यू आपको मिल गई ना, किससे मिली, साइन और कॉस से। अगर अब 10 की मिल गई, अब बात आगे बढ़ी कि जब साइन और कॉस ने दोनों ने मिलकर 10 के घर में भेज दिया 5 को। अब जब 10 के घर में 5 पहुंच गए दोस्तों, तो अब 10 को बड़ी जलन हुई, बोला देखो साइन के घर में जा चुके हैं, कॉस के घर में जा चुके हैं, कौशक के घर में भी जा चुके हैं, ये 5 लोग कौशक के घर में जा चुके हैं। अब हमारे घर में आए हैं, तो भैया एक ही आदमी बच रहा है,
एक ही आगे बच रहा है कॉट। तो जब हम पांचों ने अपनी घर द्वार सब लुटा दिया है तो ये कॉट को ही काहे छोड़ रहे हैं, कॉट को भी लपेटो। तो अब 10 क्या करेगा, कॉट को लपेटेगा। साइन कॉस नहीं, साइन कॉस की छुट्टी हो गई, अब साइन और कॉस इससे दूर हो गए। अब 10 क्या करेगा, वो भेज देगा, कहेगा भैया हो एक काम करो, तो हमारे इधर तय ना, इधर तय हो, ठीक है। अब एक काम करो, अब वापस लौट आओ। जहां वापस आप इधर से वापस लौटोगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, चले आओ इधर से। तो यहाँ से जब वापस आएंगे तो क्या मिलेगा, कॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है, कॉर्ड मिलेगा। अब देखिए वहां पे इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है। अब दोस्तों √3 है तो √3 आगे जाएगी। फिर सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, फिर ये फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है, फिर ये 0 नंबर पे आएगा। तो ये आ गई कॉर्ड की वैल्यू। फिर से समझ लो 10 की वैल्यू आपने समझ लिया। 10 ने फिर क्या किया, जानकारी दी पांचों को कि भैया हमारे घर में यहाँ चले हो, यहाँ तक आए हो, पहुंचे हमारे घर में। एक काम करो, उल्टा लौट जाओ, जहां से आए वहीं पहुंचोगे, जस्ट बगल में कॉर्ड का घर है। तो लौटे और यहाँ पहुंच गए। तो लौटे कहाँ से, यहाँ से, पहुंचे कहाँ, यहाँ पर। तो यहाँ कौन होगा, ठीक है, यहाँ कौन होगा, यहाँ कौन होगा, यहाँ कौन होगा, यहाँ कौन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है इस नंबर की, पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा, पांचवें नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे 10, दूसरे नंबर पे 10, तीसरे नंबर पे 10 और चौथे नंबर पे 10, पांचवें नंबर पे 10। ठीक, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पूरी टेबल, ये हो गई है आपकी पूरी टेबल इस चैप्टर की। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि मैंने ये पूरी कोशिश किया है कि आप लोग को समझाने में इस पूरी टेबल को। और इस वीडियो में, वीडियो नंबर 10 में ये पूरी टेबल आपके लिए हेल्प करेगी। 2, 3, 4 बार आप वीडियो देख लोगे, 2, 3, 4 बार आप लिख लोगे तो कभी दिमाग से आपके जाएगा नहीं, ये गारंटी हमारी है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ आपको 2, 3, 4 बार लिखना है, खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना है, ठीक है। हमारी बातें सुननी है, हमने बहुत मजाकिया अंदाज में आपको ये बताया है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने पूरा बताया कि हाँ ऐसे फैमिली होते हैं और एक दूसरे से जलन करते हैं या फिर एक दूसरे का भंडाफोड़ करते हैं। इसी टेबल से मैंने आपको क्या किया, पूरी टेबल रटवा दी दोस्तों। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा था, मैंने 10 और कॉर्ड को ऊपर लिख दिया है। तो अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप पूरा देख रहे होंगे, तो प्लीज आप सपोर्ट करिएगा। आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे इस समय, ठीक है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम चल रही है मेरे पास, लेकिन बस यही बोलूंगा प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। तो आगे कल हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर प्रश्नावली 8.2 भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आइडेंटिटी फार्मूले भी हम यहाँ पर देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्रूफ भी करूंगा, पेपर में प्रूफिंग भी आ सकती हैं, ठीक है। 3-4 फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूले से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बनता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए इसको अब टेबल पहले तो यही विनती है आपसे कि आप पूरा टेबल जरूर देखिएगा, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है और बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में आते हैं। तो ठीक है, आप एक बार देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि हाँ ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है दोस्तों। और सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।